देखो सबसे पहले आज का टॉपिक उठाते हैं हम लोग त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण। ठीक है, बात यह है कि आप सभी को पता हो कि आप लोगों के बोर्ड जो है 18 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो कुछ अब इतना समय नहीं रह गया है कि हम लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की कुछ करें, लेकिन हाँ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के जो टॉपिक है उनको पढ़ लेते हैं तो हम उससे अच्छे स्कोर कर सकते हैं। और कुछ उन बच्चों के लिए भी जो नहीं पूरे साल भर ढंग से पढ़ाई कर पाए तो उनके लिए भी आसान होगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले स्टार्ट ये करते हैं त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण। ठीक, सबसे पहला टोटल 3 सर्वसमीकरण होते हैं। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ठीक, दूसरी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तीसरी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। टोटल 3 सर्वसमीकरण होती है। ठीक है, और इन तीनों सर्वसमीकरण जिसमें से ये वाली और ये वाली बोर्ड के सिलेबस से आउट हो चुकी है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो हम लोग को बुक में मिलते हैं, जिससे होता क्या है कि कभी कदार ऐसा हो जाता है कि हमें लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन हाँ अगर अभी आप लोग पढ़ भी लेंगे तो आगे क्लास के लिए आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। अब आपके इस वाली त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण से 2 फॉर्मूले तैयार हो जाएंगे। कौन कौन से? जैसे हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो 1 प्लस का कॉस है, इधर आके माइनस का कॉस हो जाएगा। और अगर कॉस की वैल्यू निकालनी होगी तो प्लस का साइन इधर है, उधर आके माइनस का साइन हो जाएगा। ये दो देखिए, एक इस फॉर्मूले से सर्वसमीकरण से 2 फॉर्मूले हमारे तैयार हो गए। इसका इस्तेमाल हमारा तब होता है जब हम लोग त्रिकोणमिति की सर्वसमीकरणों के सवाल करते हैं प्रूविंग वाले। तो उनमें अक्सर ऐसा होता है कि बहुत से लोग बच्चे पूछते हैं कि सर ये माइनस कॉस का एकदम साइन कैसे बन गया, तो ये वहीं से ही फॉर्मूले के मान से आता है। ठीक है, वैसे ही इसका होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर है, तो यहाँ पे बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और जैसे ही टेन स्क्वायर का निकालेंगे हम, तो अब इस बार टेन स्क्वायर माइनस का है, इसको इस तरफ लाकर प्लस का कर देंगे और प्लस 1 को उधर से स्क्वायर की तरफ ले जाएंगे। तो ये बन जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, 2 इसके भी निकला है। ऐसे ही इसके तीसरे के निकाले जाएंगे हम लोग, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस कॉट स्क्वायर थीटा। और जब कॉट का निकालने जाएंगे तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये तीनों सर्वसमीकरणों से 2-2 फॉर्मूले रेडी हो जाते हैं। और अगर शुरुआत यही से होती है, अगर आप लोगों ने इन तीनों सर्वसमीकरणों को पढ़ लिया तो आप लोगों के लिए सबसे आसान हो जाएगा त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों के सवालों को हल करने का। एक चीज और होती है कि हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोगों से पूछता है ये लाल बटे कक्का क्या है। ठीक है, तो ये होते क्या है, हम लोगों ने ये छोटी सी ट्रिक बनाई होती है जिसको हम लोग बोलते हैं लाल बटे कक्का। लाल में एल का मतलब होता है लंब, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण, और यहाँ पे एल मतलब लंब और ये आधार। ये होते हैं, अगर ऊपर से देखा जाए तो ये साइन का मान हो गया, और नीचे से देखा जाए तो कॉसेक का मान। ऊपर से इसको देखेंगे तो कॉस, नीचे से सेक, ऊपर से देखेंगे तो टेन, नीचे से देखेंगे तो कॉन। यानी कहने का मतलब है कि अगर साइन बराबर लंब बटे कर्ण और कॉस बराबर आधार बटे कर्ण और टेन बराबर लंब बटे आधार। शुरुआत में आप लोगों ने पढ़ चुके हैं कि साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक का, तो यानी 1/कॉसेक ये होता है। तो इसका मतलब अगर हम इसको यहाँ से ऊपर से देख रहे हैं लंब बटे कर्ण, नीचे से ही क्यों कॉस कर्ण बटे लंबाई, क्योंकि ये इसका उल्टा होता है, इसलिए कॉसेक बराबर कर्ण बटे लंब। और यहाँ पे सेक बराबर इसका उल्टा कर दीजिए तो कर्ण बटे आधार, और कॉट बराबर आधार बटे लंब। तो ये हमारे इस तरीके से फॉर्मूले तैयार हो गए। ठीक, तो ये लाल बटे कक्का जो है यही से, और सभी को पता होगा, आप लोग जानते होंगे कि जो त्रिकोणमिति होती है वो सब के सब समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। ठीक है, समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। ठीक है, तो ये 3 समसमीकाएं जिसमें से 2-2 फॉर्मूले तैयार हुए, इनको अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो सवाल लोग ला सकते हो।